क्या आपने कभी सोचा है चांद इतना सुंदर होते हुए भी उस पर दाग क्यों हैं? क्या यह सिर्फ विज्ञान है या इसके पीछे छिपा है एक श्राप? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे रामायण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो अहिल्या, इंद्र और चंद्रमा तीनों को जोड़ता है। अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी थी। अत्यंत तेजस्विनी, दिव्य और तपस्विनी। उनकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक पहुंची और वहीं से शुरू हुई एक विनाशकारी कहानी। देवताओं के राजा इंद्र अहिल्या पर मोहित हो गए, लेकिन अहिल्या पतिव्रता थी। इंद्र ने छल किया, उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण किया। कुछ कथाओं के अनुसार इंद्र ने इस छल में चंद्रदेव की सहायता ली। चंद्रमा ने समय का भ्रम उत्पन्न किया ताकि ऋषि आश्रम से दूर रहें। जब ऋषि को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने चंद्रमा को भी श्राप दिया कि वह कलंकित होगा। इसलिए चंद्रमा पर जो दाग दिखाई देते हैं उन्हें इस श्राप से जोड़ा जाता है। जब गौतम ऋषि को सच्चाई का पता चला तो उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और चंद्रमा को भी दंडित किया। कहा जाता है चंद्रमा को कलंकित होने का श्राप मिला, इसी कारण चांद पर आज दाग है। यही कारण है कि चांद पूर्ण होते हुए भी अधूरा लगता है। ऋषि ने अहिल्या को भी श्राप दिया कि वे वर्षों तक पत्थर बनी रहेंगी, लेकिन यह पूर्ण विनाश नहीं था, यह प्रतीक्षा थी दिव्य स्पर्श की। वर्षों बाद वनवास के दौरान जब श्री राम वहां पहुंचे, उनके चरण स्पर्श से पत्थर फिर से जीवित हो उठा। अहिल्या को मुक्ति मिली। यह केवल एक स्त्री की मुक्ति नहीं थी, यह आत्मा की जागृति थी। यह कथा हमें सिखाती है छल का परिणाम श्राप है, क्रोध विनाश लाता है, ईश्वर कृपा से हर पाप धुल सकता है। चांद का दाग हमें याद दिलाता है कि गलती करने वाला भी पूर्ण नहीं होता। तो अगली बार जब आप चांद को देखें, उस दाग में छिपी कहानी को याद करें। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि अहिल्या को स्वयं ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से उत्पन्न किया था। वे इतनी सुंदर थीं कि देवता भी उनके रूप पर मोहित हो जाते थे। ब्रह्मा ने उनका विवाह महर्षि गौतम ऋषि से किया। देवताओं के राजा इंद्र अहिल्या की सुंदरता से आकर्षित हुए, लेकिन इस कथा के एक संस्करण के अनुसार अहिल्या को यह ज्ञात था कि यह गौतम नहीं है। फिर भी उन्होंने अहंकार या जिज्ञासा वश मौन स्वीकार किया। जब गौतम ऋषि लौटे तो उन्होंने दोनों को श्राप दिया। इंद्र को सहस्त्र योनि का श्राप मिला। बाद में देवताओं की प्रार्थना से वह सहस्त्र नेत्र बन गए। अहिल्या को अदृश्य होकर तप करने का श्राप मिला। दोस्तों, अहंकार पतन का कारण बनता है। तपस्या और पश्चाताप से शुद्धि संभव है।